हम सब ज़्यादातर सोशल मीडिया में ही लगे रहते हैं। सोशल मीडिया को ही अपनी दुनिया मान बैठे हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि फ़ोन के बाहर भी कोई दुनिया है जहां से सच्ची खुशी पाई जा सकती है। आज का दौर ऐसा हो चुका है कि हम अपने परिवार के पास रहते हुए भी खुद को उनसे दूर कर लेते हैं, बल्कि हमें उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए बजाय इसके कि फ़ोन में। ऐसे ही दुनिया की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताना बहुत बड़ी बात है। आप सोच नहीं सकते हो कि आपके परिवार को कितनी खुशी होती है जब आप उनके साथ वक्त बिताते हो। आज की ये स्टोरी आपको एहसास दिलाएगी कि आपके माता पिता को कितनी खुशी होती है जब आप उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी में एक व्यक्ति 21 साल बाद अपनी माँ के साथ कहीं बाहर घूमने के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि दरअसल शादी के 21 साल बाद मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं किसी और औरत को खाने और फिल्म दिखाने बाहर ले जाऊं। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं यह भी जानती हूँ कि वह दूसरी औरत भी तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम्हारे साथ जरूर कुछ वक्त बिताना चाहेंगी। और दूसरी औरत और कोई नहीं, मेरी माँ थी, जो पिछले 19 सालों से एक विधवा का जीवन जी रही थी। लेकिन मैं अपने काम और 3 बच्चों की मांगों के चलते शायद ही कभी कभी उनसे बस मिलने जा पाता था। उस रात मैंने अपनी माँ को एक सरप्राइज कॉल किया और उन्हें बाहर चलने और फिल्म देखने चलने के लिए बोला। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा सब कुछ ठीक तो है ना, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। एक्चुअल में मेरी माँ उन लोगों में से है जिन्हें लगता है कि देर रात किया गया फ़ोन किसी बुरी खबर का संकेत होता है। मैंने कहा हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा क्यों ना माँ अगले वीकेंड कहीं घूमने चलते हैं। मेरी माँ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा ठीक है। मैं बहुत खुश था क्योंकि मुझे याद है कि जब से मैंने जॉब करना शुरू किया था तब से आज पहली बार मैं अपनी माँ के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहा था। उस शुक्रवार जब मैं काम के बाद उन्हें लेने जा रहा था तो मैं कुछ घबराया हुआ था। जब मैं अपनी माँ के घर पहुँचा तो देखा मेरी माँ भी मेरी बातों को लेकर कुछ सोच में थी और दरवाजे पर अपना कोट पहने खड़ी थी। उन्होंने अपने बाल सुंदर तरह से बनाए थे और अपनी शादी की पिछली सालगिरह पर जो साड़ी उन्होंने पहन रखी थी वो साड़ी पहनी थी। जब वो मुझे देखकर मुस्कुराई तो लगा कोई फरिश्ता सामने खड़ा है। कार में बैठते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी कुछ दोस्तों को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर जा रही हूँ तो वो सुनकर बहुत खुश हुए। वो सब हमारे घूमने जाने को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। हम एक होटल पहुँचे जो बहुत आलीशान तो नहीं था मगर अच्छा था। मेरी माँ ने मेरा हाथ मेरी कोहनी से ऐसे थामा मानो देश की पहली महिला हूँ। मैं इस फीलिंग को दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग कह सकता हूँ जब आपकी माँ आपका हाथ पकड़कर चलती है। ये ठीक वैसा ही एहसास होता है जब हम छोटे होते हैं और अपनी माँ की गोद में सबसे सेफ सुरक्षित महसूस करते हैं। और ऐसे ही जब हम बड़े होते हैं तब हमारी माँ लोग अपने बच्चे के साथ काफ़ी गर्व और सुरक्षित महसूस करती हैं। इनके लिए अपने बच्चे से बढ़कर कोई हीरो नहीं होता और ना ही कोई अमीर इंसान। सब कुछ इनका अपना बच्चा होता है इनके लिए। बैठने के बाद मुझे मेन्यू पढ़ना था क्योंकि उन्हें सिर्फ बड़ा बड़ा ही दिखता था। पढ़ते पढ़ते जब मैंने आँख उठाकर ऊपर देखा तो माँ मुझे ही देख रही थी। उनके होंठों पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा कि जब तुम छोटे थे तब मैं ऐसे ही तुम्हें मेनू पढ़कर सुनाया करती थी। मैंने कहा तो फिर अब समय है कि आप आराम से बैठो और मैं आपके लिए ये करूं। खाने के दौरान हमने काफ़ी बातें की, कुछ खास बात नहीं, बस एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस बारे में। हमने इतनी बातें की कि फिल्म ही छूट गई। बाद में जब मैं उन्हें घर छोड़ने गया तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ फिर से बाहर चलूँगी, बशर्ते अगली बार पूरा परिवार होगा और बिल के पैसे मैं दूंगी। मैंने कहा हाँ माँ ठीक है। घर पहुंचने पर मेरी बीवी ने पूछा तो कैसा रहा आज का डिनर माँ के साथ। मैंने बताया बहुत अच्छा, उम्मीद से कई गुना बेहतर। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। उसके कुछ दिन बाद मेरी माँ एक बड़े दिल के दौरे के साथ गुजर गई। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाया। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें जिस होटल में हमने खाना खाया था वहाँ की रसीद थी। साथ में एक नोट था जिसमें लिखा था मैंने इसका बिल पहले से ही भर दिया है, पता नहीं मैं वहाँ हो पाऊँगी या नहीं, मगर कोई बात नहीं, मैंने सारे पैसे भर दिए हैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के। आगे और भी माँ ने कहा कि शायद तुम नहीं समझ पाओगे कि वो दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है। और पता है जब मैंने अपनी दोस्तों को उस दिन के बारे में जिक्र किया तो वो भी कहने लगी कि मैं भी अपने बेटे के साथ बाहर जरूर घूमने जाना चाहती हूँ।
उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि समय पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ कहना और अपनों को समय देना कितना जरूरी है। इसीलिए जीवन में परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्हें वो वक्त दीजिए जिस पर उनका हक है, क्योंकि ये वो चीज है जो फिर कभी पर टाली नहीं जा सकती। पॉइंट की बात क्या है कि अपने परिवार के लिए भले ही आधे घंटे निकालें या 15 मिनट, लेकिन थोड़ा समय जरूर निकालें। आपके मामूली 15 मिनट किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं। उस पल का इंतजार ना करें कि किसी दिन अच्छे से आलीशान 5 स्टार होटल में खाना खाने चलेंगे, क्योंकि वह होटल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना। इसलिए दुनिया की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना जरूर ध्यान रखें कि हमें अपने परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।